बैल चांद अपनी पत्नी चांदनी और अपने बच्चे मिनकू के साथ अपने मालिक राम जी के साथ रहता था। लेकिन चांद को थोड़े दिनों बाद फिर से इसी बात का डर सताने लगा था कि कहीं मालिक और उनकी पत्नी का मन फिर से ना बदल जाए। अच्छा दाम मिलने पर कहीं मुझे फिर से किसी और को ना बेच दें, क्योंकि चांद को अब इंसानों पर से भरोसा बिल्कुल नहीं रहा था। ए जी, क्या हुआ है? 2-3 दिन से देख रही हूँ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। ऐसी क्या बात है? आप ना चारा अच्छे से खा रहे हैं, ना पानी पी रहे हैं। मुझे नहीं बताएंगे तो फिर किसे बताएंगे? चांदनी, मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें और अपने बच्चे को लेकर यहाँ से आज रात को ही निकल जाऊं। क्यों जी, आपको फिर शक हो रहा है क्या मालिक पे कि वो हमें अलग कर देंगे? हाँ, क्योंकि भरोसा एक बार में ही टूट जाता है और बार बार भरोसा नहीं बनता। इस बार मैं अपने परिवार को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और रात के अंधेरे में ही चांद अपने परिवार को लेकर वहाँ से बहुत दूर चला जाता है। मीलों दूर चलने के बाद चांद को एक सुंदर सी जगह नजर आई। अपने परिवार संग चांद ने वहीं अपना एक सुंदर सा घर बनाया और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए रिक्शा चलाने का काम करने लगा। चांद खूब सारी मेहनत करने की सोच रहा था। अभी मुझे खूब सारी मेहनत करनी होगी, अपने परिवार की सारी जरूरतें पूरी करनी होंगी। कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा अपनी चांदनी और बच्चे को। इसके लिए मुझे खूब सारी मेहनत करनी है। हाँ। फिर एक दिन चांदनी जब सुबह नहा के तैयार होने लगी तो वो देखती है कि उसकी बिंदी ही खत्म हो गई है। अरे ये क्या, मेरी तो बिंदी ही खत्म हो गई है। कोई बात नहीं, बिंदी नहीं लगाऊंगी तो कौन सी बदसूरत लगूंगी। वैसे भी मिनकू के बाबा कहते हैं मैं हार श्रृंगार करूं या ना करूं, मैं उतनी ही सुंदर लगती हूँ। और अभी हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम फालतू की चीजों पे खर्च करें। तभी मिनकू माँ के पास आकर कहता है, हाँ बेटा, बोल, क्या हुआ? माँ, मैं अभी अभी पड़ोस के एक बच्चे के पास खिलौने देख के आया हूँ। माँ, मुझे भी खिलौना चाहिए। मेरे पास तो एक भी खिलौना नहीं है। बेटा देख, तेरे बाबा पूरी कोशिश कर रहे हैं ना हमें बेहतर जिंदगी देने की। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है बेटा कि हम कुछ भी खरीद सके। जो कुछ भी था तुम्हारे बाबा ने रिक्शा खरीद लिया। थोड़े दिनों में काम अच्छा चलने लगेगा, फिर तुम्हें तुम्हारे बाबा बहुत सारे खिलौने ला के देंगे। और बेटा, जरूरी नहीं होता जो लोगों के पास है वो हमारे पास भी हो। ठीक है माँ। पीछे खड़ा चांद चांदनी और मिनकू की सारी बातें सुन लेता है और बहुत दुखी होता है। मैं कैसा पिता और पति हूँ जो अपने परिवार की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। उस दिन चांद ने खूब मेहनत की, देर रात तक रिक्शा चलाता रहा और उसी दिन अच्छा धन कमाया। उधर चांदनी चिंतित थी, चांद को आने में देर हो गई थी। उसकी नजरें तो दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। तभी थोड़ी देर बाद चांद घर आया, हाथ में कुछ तोहफा लेकर आया था। कहाँ थे आप? इतनी देर क्यों हो गई आज? आपको पता है मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। अरे भाग्यवान, इतनी चिंता क्यों करती हो? आज से तो मैं इसी समय आया करूंगा। शाम के समय कमाई अच्छी होती है, सवारी शाम के समय ही मिलती है। और आज देखा मैं कितना धन कमा के लाया हूँ, और तुम दोनों के लिए भी कुछ लाया हूँ। बाबा, मेरे लिए कुछ लाए हो क्या? दिखाओ दिखाओ। चांद मिनकू के लिए ढेर सारे खिलौने लाया था, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हुआ। माँ देखो, सुबह इन्हीं खिलौनों की बात चल रही थी और अभी बाबा मेरे लिए वो लेकर भी आए। कितने अच्छे बाबा हैं। फिर चांद पैकेट में से बिंदी निकाल के चांदनी को देता है। अरे, आपको कैसे पता था मेरी बिंदी खत्म हो गई है? मुझे सब पता रहता है भाग्यवान, और तुम बिंदी में बहुत सुंदर लगती हो। आप भी ना जी। वैसे क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की? ऐसे ही चांद का कामकाज ठीक ही चल रहा था कि कुछ दिनों बाद रोजाना की तरह चांद अपने काम पे गया। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।